शब्दों में बड़ी ताकत है। वो शब्द ही है जो हमें हंसाते हैं, शब्द हमें रुलाते भी हैं, शब्द हमें मोटिवेट करते हैं और डिमोटिवेट भी। लेकिन आज हम शब्दों के उस स्वरूप के बारे में जानेंगे वो शायद ही हम लोगों को पता हो, और वो है उनकी संदेश देने की क्षमता। अंग्रेजी में आप बोलोगे तो द एबिलिटी टू गिव मैसेजेस। उसके लिए आज जो मैंने शब्द चुने हैं वो है न्यूक्लियर और वेपन्स। अब न्यूक्लियर वेपन्स ही क्यों? क्योंकि अगर आप देखो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो यूएस, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसे देखकर कभी कभी लगता है कि ये तीसरे महायुद्ध की शुरुआत तो नहीं है, और अगर है तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का ज़रूर इस्तेमाल होगा। एक्चुअली ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ही बनाना चाहता था और इजराइल नहीं चाहता था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, और इसीलिए ये युद्ध चल रहा है। तो अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स शब्दों को देखो तो इन्हीं दो शब्दों के अक्षरों में से ही कुछ शब्द निकल के आते हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स कैन क्लियर अस, ईयर्स टू रिकूप और नो रेस्क्यू। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, ये सारे मैसेजेस हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स हमें दे रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटॉमिक अटैक्स हुए थे तो वो जो बॉम्ब्स थे उनको हवा में ही डिटोनेट किया गया था, इसीलिए वहाँ की जो मिट्टी है या फिर वहाँ की जो नदियाँ हैं वो इतनी कॉन्टेमिनेट नहीं हुई, और उनको उनका जीवन नॉर्मलाइज करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन अगर आप चेरनोबिल का इंसिडेंस देखो या फिर फुकुशिमा का जो इंसिडेंस है वो देख लो, तो वहाँ पर जो रेडियो एक्टिव मटीरियल रिलीज़ हुआ था वो डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पर था, इसलिए वहाँ की मिट्टी जो है या वहाँ की जो नदियाँ है वो अभी भी कॉन्टेमिनेटेड है और वो पानी पीने लायक नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जब वो ग्राउंड लेवल पर होता है तो हालात नॉर्मलाइज करने में सदियाँ लग जाती है, बहुत वक्त लग जाता है। तो देखो ना कितनी खूबसूरत सी बात है, दो शब्द न्यूक्लियर और वेपन्स, और कितने खूबसूरत से हमें संदेश दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमारा जीवन हमने किस तरह से जीना चाहिए। अगर न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर हमने कुछ डिस्कवरी की है, अगर हमने रेडॉन को डिस्कवर किया है, तो हम उसका उपयोग हमारे ही डिस्ट्रक्शन के लिए ना करके हम उसमें से बेनिफिट्स क्या देख सकते हैं या फिर क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, ये हमें सोचने की बात है। न्यूक्लियर वेपन्स wants us to be in peace please। ये भी एक बहुत खूबसूरत संदेश है जो हमें दिया गया है। तो देखो इसी में से ये शब्द बनता है wants us, U और S us, peace PEAC और E peace, PLEAS और E प्लीज़। तो इस तरीके से इसमें से शब्द बनते हैं, शब्दों से ही शब्द निकलते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है शब्दों से शब्द बनाने का और उनसे डिकोडेड मैसेजेस डिराइव करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये पहली बार जिसने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम है ऑथर एस्ट्रोलॉजर लिंडा गुडमैन। उनकी एक किताब थी स्टार साइंस करके, उस किताब में उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से कुछ शब्द ऐसे ही डिकोड किए हैं। वो डिकोड करने का जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम उन्होंने लेक्सिग्रामिंग दिया है। तो लेक्सिग्रामिंग करके उन्होंने दो शब्द जो मुझे बहुत पसंद आए थे वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहला शब्द है बिलीव और दूसरा शब्द है मिरेकल। तो बिलीव जो शब्द है उसमें से दो छोटे छोटे शब्द निकलते हैं, एक है लिव और दूसरा है लाई। सो बिलीव
इज़ टू लिव अ लाई, एक ऐसा झूठ जो हमको जीना है। क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट अ मिरेकल, एंड मिरेकल इज़ टू क्लेम अ लाई, उस झूठ को सच बना के दिखाना। सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ टू obtain a miracle. बिलीव, जिसका मतलब है विश्वास करना। तो जो मैनिफेस्टेशन कोचेस है जैसे कि मितेश खत्री है या फिर जो डिस्पेंजा है, वो आपको बताते हैं कि आपको अगर कोई इवेंट आपके लाइफ में चाहिए, आपको जिस प्रकार का फ्यूचर चाहिए आपके लिए या फिर आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपको अगर कोई बीमारी है और आप चाहते हो कि ये बीमारी ठीक हो जाए, तो आपको वो पहले फील करना पड़ेगा कि ये बीमारी पहले ही ठीक हो चुकी है। वो जो फीलिंग है वही मैनिफेस्टेशन की चाबी है। और आप जब वो फील करोगे, आप जब बिलीव करोगे, आप ये झूठ जो लाए है, जो बिलीव जो शब्द बोल रहा है कि लिव अ लाई, ये जो झूठ है ये आपको पहले जीना पड़ेगा। आप जियोगे, ये झूठ आप जब जियोगे तभी आपके जीवन में मिरेकल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स ये शब्द हमें और क्या संदेश देते हैं। सो न्यूक्लियर वेपन्स हमें कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर इज़ क्लीन पावर। न्यूक्लियर ये जो वर्ड है ये पहले से ही इसमें है, पावर ये भी वर्ड इसी में से बनता है, और क्लीन ये जो वर्ड है ये भी आप न्यूक्लियर के जो लेटर्स है उसी में से आप बना सकते हो। न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बाद जो स्क्रैप बचता है उसी में से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। वी कैन रीयूज दिस न्यूक्लियर स्क्रैप टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस न्यूक्लियर पावर इज क्लीन पावर। वी कैन ऑल्सो यूज PU एज स्पेस पावर। तो देखो इस तरीके से ये वर्ड्स बनते हैं, VCAN कैन, REUSE रीयूज, न्यूक्लियर स्क्रैप SCRAP। अमेरिका में युक्का माउंटेन नाम की एक जगह है जहाँ पर उन्होंने उनका सारा जो न्यूक्लियर स्क्रैप है, जो न्यूक्लियर वेस्ट है, वो जमा करके रखा हुआ है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर वो स्क्रैप वो यूटिलाइज करते हैं, अगर उस स्क्रैप से, उस वेस्ट से अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो लगभग 12 सालों तक सारे अमेरिकन घरों को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और फ्रांस ने तो ऐसा किया भी है। अबाउट 80% जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्रांस की वो न्यूक्लियर वेस्ट से ही बनती है। तो इस तरीके से उन्होंने उनका जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है वो भी बनाए रखा है, और उनकी जो सारी रिसाइकलिंग रिक्वायरमेंट्स है वो भी उन्होंने सारी पूरी की है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट संदेश, कर्स और क्योर। न्यूक्लियर वेपन्स कैन बी अ क्रूएल कर्स और अ न्यू क्योर। अब आप देखो कि कर्स ये जो वर्ड है CURSE, कर्स, ये जो शब्द है इसमें से अगर आप S हटा दो तो उसी कर्स में क्योर भी है। मतलब कि हर श्राप में एक वरदान है, क्योर और कर्स। तो कर्स तो हम सबको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो हम सबको समाप्त कर सकते हैं, हम सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पूरी की पूरी मानव प्रजाति जो है वो समाप्त हो सकती है। और क्योर कैसे? तो न्यूक्लियर पावर जो है, जैसे कि मैंने बताया, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, और ये न्यूक्लियर पावर जो होती है वो क्लीन पावर होती है, उससे प्रदूषण नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता। आप न्यूक्लियर पावर को लेक्सिग्राम करके देखो, आप डिकोड करके देखो, आपको उसमें क्लीन पावर ज़रूर मिलेंगे, 2 शब्द। और PU, ये 2 अक्षर भी आपको मिलेंगे, P और U। तो PU जो है ये स्पेस क्राफ्ट में यूज़ होता है, और जो न्यूक्लियर प्रोपेल्ड जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं वो वजन में थोड़े से हल्के होते हैं बाकी के स्पेस क्राफ्ट्स के मुकाबले,
और वो बहुत एफिशिएंट भी होते हैं। तो जिस जर्नी के लिए आपको सालों लगते थे, वो जर्नी अभी महीनों में ही कंप्लीट होती है न्यूक्लियर पावर की वजह से। न्यूक्लियर पावर जो है वो आपके मेडिकल डिवाइसेस में भी यूज़ होता है। जिन लोगों का हार्ट का जो पेस मेकर होता है वो अगर ख़राब हो चुका है तो प्लूटोनियम 238 पेस मेकर्स बनाने में भी काम आते हैं। तो हमने देखा कि बस 2 शब्द थे, न्यूक्लियर और वेपन्स, और कितने सारे संदेश हमको दे गए। क्या आपने कभी देखा था इन शब्दों को, न्यूक्लियर वेपन्स ने? क्या आपने सोचा था कभी कि न्यूक्लियर वेपन्स आपको इतने सारे संदेश, और वो भी इतने अच्छे अच्छे संदेश दे सकता है? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।